अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये देखें, आज है शब बारात और उस पर बनाते हैं हम हलवा चने की दाल का और सूजी का। अभी मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि कल है शब बारात, तो मैंने एक रात पहले ही चने की दाल को निकाला और उसे जो चुनते हैं उसको चुना और देख लिया अच्छी तरीके से। वैसे तो होती साफ़ सुथरी है दाल, लेकिन फिर भी बंदा चेक कर ही लेता है। तो मैंने यहाँ पर दाल जो है ना छान के उसको अच्छी तरीके से धो कर और उसके अंदर पानी डाल के उसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया था। उसे रख दिया था क्योंकि सुबह सुबह मुझे इसको बॉईल करना था और चने की दाल का हलवा जो है वो बनाना था। क्योंकि हम जो है चने की दाल का हलवा और सूजी का हलवा बनाते हैं और पूरे अपने पड़ोस वगैरह में बांटते हैं। तो यहाँ पर मैंने रात में पिस्ते बादाम ये सब काट के रख लिए थे ताकि सुबह ज़्यादा मुश्किल ना हो और जल्दी जल्दी हलवा जो वगैरह है ना, हलवा मैं बिल्कुल तैयार करके बाहर बांट दूँ। और मुझे याद आया कि यार सफ़ेद तिल भी रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने तिल भी निकाल लिए थे। और जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चारों मगज़, वो भी मैंने निकाल लिए थे। और यहाँ मैं चने की दाल जो बॉईल करते हैं ना, वो हम दूध में बॉईल करते हैं और उसके लिए मैंने कुकर ले लिया था। कुकर में मैं चने की दाल बॉईल करती हूँ दूध में, ठीक है भाई। और ये आ गए थे चारों मगज़ भी मैंने निकाल के उनको रख दिया था, मिक्स कर दिया था ड्राई फ्रूट्स के साथ। उसके बाद यहाँ मैंने सूजी भी निकाल ली थी क्योंकि सूजी भी हलवा मुझे बनाना था, उसका भी साथ साथ मैंने सूजी निकाल के रख दी। सारा सामान ये मैंने वही यूज़ किया जो मेरे भाई ने मुझे शुभराती पे सीधे में दिया था, ठीक है। और ये चने की दाल जो है ना, मैंने ये जूस बॉयल करने के बाद उसको मैंने कर लिया था पूरा, उसको मतलब पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। ऊपर से मैंने ये निकाल लिया है डाल जगह घी। पतीली मैंने निकाली है, नई नवेली पतीली निकाली है आज हलवा बनाने के लिए। और यहाँ मोबाइल मैंने सेट कर दिया है और फटाफट तैयारी है हमारी चने की दाल के हलवे की। और जो इलायची होती है उसको मैंने अच्छी तरीके से पीस के ना, उसको मतलब वो होता है ना, ग्राइंड कर लिया था, इलायची को पीस लिया था। वैसे तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसको क्रश करके डाला था। मुँह में आता है ना, फिर बहुत बुरी लगती है वो, तो इसलिए मैंने उसको ग्राइंड करके डाला था इलायची को, हरी इलायची, ठीक है। और उसके बाद वही इलायची चली गई है। उसके बाद गया था घी और उसके बाद मैंने डाला वो जो चने की दाल, मैंने 1 किलो चने की दाल थी, उसमें 1 किलो मैंने दूध डाला था उसको बॉईल करते हुए। फिर जब पकाया है ना मैंने चने की दाल को, तब मैंने आधा किलो दूध और डाला था। तो भाई अब ये जा रही है चने की दाल खूब मोटी ताज़ी दूध में भीगी भीगी और पकी हुई। तो बस अब ये पूरी चने की दाल जो मैंने इसके अंदर डाल दी थी, किसमें, घी में डाली थी। और घी मैंने तकरीबन समझ लें 1 किलो जो घी था ना, वो मैंने आधा डाला होगा, आधा किलो से ज़्यादा डाला था चने की दाल में, ठीक है। और थोड़ा सा जो था ना वो मैंने उसमें डाला था, किसमें, सूजी के हलवे में। और भाई इसको मैंने इतना भूना था, इतना भूना था, इतना भूना कि बस मेरी उंगलियां कड़ गई थी और कंधों में तो इतना दर्द हो जाता है बनाने में चने की दाल का हलवा, बहुत मुश्किल है। और ये देखो, ये मेरी भुनाई हो गई थी शुरू। नाश्ता करते ही सुबह ना बस मैं लग गई थी हलवे में, क्योंकि गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, गैस स्लो हो जाती है। और उसके अलावा बस मैंने बोला जल्दी जल्दी बना लूँ, वरना फिर जाहिर सी बात है इतने काम होते हैं घर के। और बहुत 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 भुना है मैंने इसको, इतना भुना कि बस हाथ पैर बिल्कुल जवाब दे गए थे। और यहाँ पर देखें जो है ना सरफेस पे इसके ना ऑयल जो है ना, घी वगैरह सब आ चुका है। ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें थोड़े डाल दिए हैं। और ये देखें अब हलवा बिल्कुल जो है ना बन के तैयार हो गया। तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे तक तो मैंने इसको भूना था, यकीन कर लें आप, ठीक है। इतना मतलब ये ना बिल्कुल पतीली छोड़ देता है हलवा, इतना भूनना चाहिए इसे। तो चने की दाल की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और ये हलवा बन गया था। तो मैंने इसको ट्रे में सजा दिया था। और इसकी जब ये मतलब ठंडा हो जाता है ना, फिर इसके हम ना टुकड़ियाँ बना देते हैं, ठीक है। तो भाई हलवा यहाँ पे बन गया है, चने की दाल का हलवा बड़े ही मज़े का बना था, ठीक है। उसके बाद अब आ गए हैं सूजी के हलवे पर। ये सूजी मैंने ले ली है, ऑयल जो है ना, घी में मैंने सूजी डाल के, इलायची डाल के, वही फिर मैंने सूजी डाल के उसको इतना पकाया, इतना भुना, इतना भुना, इतना भुना कि वो ब्राउन ब्राउन सी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला दूध, क्योंकि दूध में मैं हलवा बनाती हूँ, पानी वानी नहीं डालती बिल्कुल भी। दूध में मुझे अच्छे लगते हैं हलवे, तो मैं दूध डालती हूँ। तो भाई प्योर दूध डालने के बाद हलवा हो चुका है बिल्कुल रेडी। ये मेरा सूजी का हलवा भी बड़ा कमाल का बना था, बहुत मज़े का बना था। और ये दोनों हलवे ना मैं अपनी अम्मी के लिए भी लेकर गई थी और पापा ने खाकर तो बिल्कुल, पापा ने बोला ज़बरदस्त बने हुए हैं हलवे। फिर भाई घर पर आ गए थे, अम्मी घर का व्लॉग नहीं बनाया मैंने, क्योंकि हम सिर्फ 2 घंटे बैठे होंगे वहाँ पर, बस हम घर आ गए थे क्योंकि जाना था कब्रिस्तान।
कब्रिस्तान में है मेरी दादी और दादा, तो उनसे हम मिलने गए थे, समझ लें उनकी कब्र पे गए थे। तो ये देखें कब्रिस्तान बिल्कुल रोशन हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ ये लाइटिंग वगैरह सब करी है मेरे भाई ने। और यहाँ पर बिरयानी का भी इंतज़ाम था यार, बीफ की बिरयानी बहुत मज़ेदार वाली जो है ना, मेरे भाई ने बनवाई हुई थी। तो भाई यहाँ पे बिरयानी का भी इंतज़ाम था, तो कब्रिस्तान आ गए थे। वो तो ऐसा लग ही नहीं रहा था इसको कब्रिस्तान ना, बिल्कुल ऐसा रोशन चमकदार किया हुआ था। तो भाई यहाँ पे बिरयानी वगैरह खाने के बाद समझ लो बिरयानी इतने मज़े की बनी हुई थी, मुझे फिर से याद आ गई चटपटी बिरयानी, वो भी बीफ की, बहुत मज़ेदार किस्म की बिरयानी। खाने के बाद बस फिर बच्चे तो मैं घर में ही छोड़ के गई थी अपनी, तो मैंने सोचा बस अब फटाफट निकलते हैं। यहाँ मेरी फुप्पो वगैरह ये सब लोग आए हुए हैं, फुप्पो, चाची, चाचा और कज़न्स वगैरह सब आए हुए थे। तो बस अब हमने सोचा अब हम घर चलते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे हैं अकेले सो रहे थे। और ये है हमारे दादा और ये है हमारी दादी, ये हमारी प्यारी दादी जान। उसके बाद हम आ गए थे घर पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।